नमस्कार साथियों, आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारा संधि का टॉपिक छूट रहा था। अगले जो वीडियो है हम सब कुछ कर चुके थे, उसमें संधि कितने प्रकार की होती है, संधि की परिभाषा और गुण संधि और दीर्घ संधि को हम पढ़ भी चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। वृद्धि संधि का सूत्र पढ़ेंगे, उसके कुछ उदाहरणों को देखेंगे और किस तरह से वृद्धि संधि होती है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। हमारा ये टॉपिक छूट रहा है संधि का, तो आज मैं आपके लिए जो लेकर आया हूँ उसमें हम वृद्धि संधि को ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि संधि एक जो विषय होता है ये एक बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है। यदि एक ही दिन आपको सारी संधि करा दी जाती है तो आप दूसरे दिन पूरी भूल जाओगे। इस कारण से हम आपके लिए एक एक संधि को लेकर आ रहे हैं, जिससे आपका टॉपिक ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वृद्धि संधि का। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे वृद्धि संधि का सूत्र। वृद्धि संधि के सूत्र में हम जानेंगे कि अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं कि प्रथम पद में क्या होता है, छोटा आ होता है या बड़ा आ होता है। कुछ इसी तरह से इसमें भी है। देखिए यहाँ पर इसमें भी क्या है, छोटा आ है या बड़ा आ है। तो इसमें भी है वो प्रथम पद में क्या आएगा, आपका छोटा आएगा या बड़ा आ आएगा। जब आपका धन का निशान हो जाएगा उसके बाद उसमें क्या होगा, ए होगा या आई होगा, ये होना चाहिए, तब जाकर आपकी वृद्धि संधि बनेगी। यदि ऐसा हो जाता है, इधर क्या हो, ए हो या आई हो, तो आपका क्या बन जाएगा, दोनों अक्षर मिलकर बड़ा आ हो या ए हो या आई हो, इधर से यहाँ कुछ भी हो, आपका क्या बनेगा, आई बनेगा, आपका दो मात्रा वाला। इसकी मात्रा कितनी होती है, दो मात्रा इसकी होती है। देखिए वृद्धि संधि सिंपल सा, प्रथम पद में छोटा हो या आई हो, आपका क्या बनना है, आई बनना है। प्रथम पद में बड़ा हो या ए हो, क्या बनना है, आपका आई ही बनना है। कुछ भी हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, इन दोनों में से कुछ भी हो, क्या बनेगा, आपका आई ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से नीचे जो नियम है आपको उसमें भी ये भी लागू होगा। प्रथम पद में क्या हो, छोटा हो या बड़ा हो, जिसके बाद में आपका धन का निशान आने के बाद क्या हो, ओ हो या औ हो, आपका बनेगा क्या, औ बनेगा, आपका क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। तो देखते हैं किस तरह से। देखिए सबसे पहले विद्यार्थियों आपको क्या आना चाहिए, वर्ण विच्छेद करना आना चाहिए। वर्ण विच्छेद कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एक लिखा है, एक लिखा है। एक का जब हम टुकड़ा करेंगे तो क्या क्या होगा, एक तो स्वर, स्वर के कभी टुकड़े नहीं होते हैं, प्लस फिर क्या निकलेगा, का निकलेगा, का आधा, उसमें से क्या निकलेगा, छोटा आ। तो यहाँ से क्या निकल आया, आपका छोटा आ निकल आया एक में से। फिर जिसके बाद में यहाँ पर इस आ के बाद में क्या आएगा, धन आएगा। अब उसके बाद पीछे क्या आ रहा है, ए आ रहा है। देखिए इस कारण से छोटा आ और ए मिलकर क्या बन जाएंगे, आपका आई बन जाएगा। इस कारण से यहाँ पर दो मात्रा ये लगी हुई है। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देखिए यहाँ पर पुत्र, तो त्रा में से क्या निकलेगा, छोटा आ की मात्रा निकलेगी, जिसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, आई की मात्रा बन जाएगी। तो यहाँ पर आई की मात्रा लगी हुई है, पुत्र ऐषणा बन जाएगा। इसी तरह देखिए यहाँ पर तता, अब तता में किसकी मात्रा आ रही है, बड़ा की मात्रा। पीछे तता में किसकी मात्रा, ये बड़ा की मात्रा है, तो बड़ा की मात्रा ये, जिसके बाद में ये धन आ रहा है तो ये धन हम लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो इस ए को हम लिख देते हैं बराबर। दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, दोनों अक्षर गायब हो जाएंगे और इनके स्थान पर आई बन जाएगा। अब जब इन दोनों के स्थान पर आई बन जाएगा तो देखिए यहाँ पर आपके पास क्या बचता है, यहाँ से तो आपने निकाल लिया बड़ा, जिसके बाद में यहाँ पीछे से निकाल लिया आपने ए निकाल लिया था ये, तो आपका क्या बन गया था, दोनों अक्षर मिलकर आई की मात्रा यहाँ लगा देंगे, क्या बन जाएगा, ततेव बन जाएगा। इस तरह से ततेव बनाए। आगे देखिए इसी तरह से बिल्कुल जिस तरह से ततेव बनाए उसी तरह से सदा धन एव, तो क्या बन जाएगा, सदैव बन जाएगा। इस तरह देखिए गंगा ऐश्वर्य, तो क्या बन जाएगा, गंगेश्वर्य। आगे देखिए यहाँ पर जल, धन ओद बराबर क्या बन जाएगा, जलोद बन जाएगा। जल में से ला में से क्या निकालेंगे हम, छोटा, ये छोटा निकाला आपने, जिसके बाद में ये प्लस आ रहा है, तो ये प्लस का निशान हमने लगा दिया। पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो यहाँ पर ओ हमने लिख दिया। ये सब हम सूत्र से कर रहे हैं। सूत्र देखिए आप,
अब देखिए यहाँ पर आ ओ मिलकर क्या बनते हैं, बराबर औ बन जाता है। इस तरह से आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, जलोद बन जाएगा। और साथियों देखिए, साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण, सिर्फ आपको सूत्र याद होना चाहिए, बाकी तो आप कर लेंगे। एक बार यदि आपने सूत्र याद कर लिया तो पूरा याद आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए मंत्र धन औषधि, तो क्या बन जाएगा, मंत्रोषधि बन जाएगा। साथियों व्याकरण की दृष्टि से ग्रामर बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि आपको ग्रामर के पूरे नियम आते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में, जो कंपटीशन जो एग्जाम्स होती है उनमें ये अधिकतर पूछे जाते हैं ग्रामर से संबंधी। तो वर्तनी से संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा शब्द गलत है, कौन सा सही है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे यदि आपको ग्रामर के पूरे नियम आते हैं। तो आप जो विरोधी संधि के 2 नियम हैं, उन नियमों को आप याद कर लें, आसानी से आप संधि को पहचान जाएंगे। देखिए अगला महाधन औषधि, तो बराबर क्या बन जाएगा, महौषधि बन जाएगा। महाधन औषधि, महौषधि ये बन चुका है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था विरोधी संधि को लेकर था, हमारा मकसद होता है कि एक टॉपिक में आपको हम सिर्फ एक ही संधि कराएं, क्योंकि संधि जो प्रकरण होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि एक दिन में हम एक टॉपिक करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण लेकर आते हैं हम आपके सामने, जिससे आप ये भी क्लियर कर सकते हैं कि हाँ अच्छा इस संधि से ये नियम बनते हैं। आसानी से आप देख लेंगे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो अगला टॉपिक हमारा यन संधि को लेकर होगा, जिसमें हम यन संधि के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वृद्धि संधि को लेकर था, उसमें हमने आपको 2 नियम बताए हैं। नियम को एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, प्रथम पद में छोटा आ हो या बड़ा आ, जिसके बाद में क्या होगा, धन होगा। उसके बाद में क्या होगा, ए या आई, दोनों मिलकर क्या बनेंगे आपके, ए या आई, दोनों मिलकर आपके क्या बन जाएंगे, आई बन जाएगा। एक नियम तो ये है आपका। और एक और नियम जो है आपका वो कौन सा है, एक और है कि प्रथम पद में क्या हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, फिर धन का निशान होगा। उसके बाद में क्या हो, ओ हो या औ हो, ठीक है, ओ हो या औ हो। तो आपका क्या बनेगा, बराबर औ ही बनेगा। कुछ भी हो इनमें से आपका औ ही बनेगा। तो ये हमारे 2 नियम थे, बिल्कुल छोटे से वृद्धि संधि के, जो आपको आसानी हो जाएगी याद करने में। सिर्फ इस नियम को अच्छे से देख ले और इन उदाहरणों को आप अच्छे से देख लें। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसी के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है, तो उसको प्रेस करें आप सबसे पहले। जिसके बाद में जब सब्सक्राइब आप कर लेंगे तो ये रेड हो जाएगा, जो रेड कलर में लिखा है ये रेड हो जाएगा। और उसके बाद में जो घंटी का चिन्ह आएगा उसको आप ऑल पे कर लें, तो हमारे जो भी वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और भी संधि के उदाहरण यदि वीडियोस उदाहरण ज़्यादा यदि आपको चाहिए तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो हम डाल चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।